नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने मित्र के साथ। YouTube के हमारे इस चैनल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बाय जे.वी. रमन में आपका स्वागत है। आज हमारे मित्र आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। जानते हैं उन्हीं से कि वो क्या बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं अगले बार सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बताऊंगा कि ये किस किस भाव में और कौन कौन राशि में शुभ, सम और अशुभ होते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा टॉपिक को बदल दिया है। आज मैं आपको अशुभ ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ शुभ होते हैं, सम होते हैं और अशुभ होते हैं। पहले आप ये जान लीजिए एक बार फिर से कि अशुभ ग्रह कौन कौन, या पाप ग्रह जिसको बोलते हैं, नेचुरल। तो वो हो गया आपका सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। लेकिन चंद्रमा 15 दिन के लिए अशुभ होता है और 15 दिन के लिए शुभ होता है। यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ होता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ होता है। जिसको आप कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है, जिसको आप वैनिंग मून कहते हैं, यानी घट रहा है, आकार उसका कम हो रहा है, यानी पूर्णिमा से अमावस्या की हो गया है। और वैक्सिंग हो गया जो शुक्ल पक्ष का चंद्र, यानी अमावस्या से पूर्णिमा की हो जा रहा है, कम से ज्यादा हो रहा सही। तो जब चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष में होगा तो वो अशुभ ग्रह की तरह बिहेव करेगा। आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखें। आगे देखने से पहले आपको मैं कुछ चीज बता देता हूं जो सभी ग्रहों के लिए लागू होगा, 9 ग्रह के लिए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। एर्थ और 12th हाउस जो भी ग्रह बैठे वो अशुभ हो जाता है और अशुभ फल देगा। मेरे मित्र आपको बोर्ड पे बता देते हैं 8 और 12 के। ये 8th हाउस हुआ और ये आपका 12th हाउस। यहां पे कोई, ये दोनों जगह पे कोई भी ग्रह बैठेगा तो अशुभ फल देगा, अशुभ हो जाता है। इसी तरह राहु और केतु अगर किसी ग्रह के साथ आ जाए तो वो अशुभ हो जाएंगे और अशुभ फल देगा। और 6th, 8th और 12th हाउस का स्वामी, 6th, 8th और 12th हाउस का स्वामी जहां भी बैठेगा वो अशुभ हो जाएगा और अशुभ फल देगा। मेरे मित्र आपको बोर्ड पे आगे इसको समझा दे। ये हो गया 6th हाउस, ये हो गया 8th हाउस, ये हो गया 12th हाउस। इन घर का जो इन भावों का में जो भी राशि होगा, उस राशि का जो भी मालिक होगा, वो ग्रह जहां भी बैठे वो अशुभ फल देगा। मान के चलिए यहाँ मान लीजिए 5 लिखा हुआ तो यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4। 6th घर का स्वामी क्या हो जाएगा? 11 कुंभ राशि है यानी शनि। 8th घर का स्वामी क्या हो जाएगा? मंगल, 1 है, मेष राशि है। और 5वां सूर्य, सिंह राशि है। तो ये शनि, मंगल और सूर्य कहीं भी बैठा होगा तो वो अशुभ का हो जाएगा और अशुभ फल। ये तो हो गया
सभी ग्रहों के बारे में। अब पाप ग्रह या अशुभ ग्रह के बारे में एक कॉमन चीज जान लीजिए कि अगर 3, 6 और 11 भाव, 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस में अशुभ ग्रह या पाप ग्रह बैठकर शुभ हो जाता है और वो शुभ फल देगा। ये सभी अशुभ ग्रह और पाप ग्रह के लिए ये नियम लागू है। मेरे मित्र आपको बोर्ड पे बता देते हैं कैसे। अब देखिए से समझाते हैं। 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 इन 3 घर, 3, 6 और 11, इन तीनों घर में अगर कोई भी पाप ग्रह या अशुभ ग्रह यानी सूर्य, जो आपको अभी बताया जा रहा है, सूर्य 15 दिन का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु और केतु बैठ जाने के बाद अशुभ होने, पाप ग्रह होने के कारण भी शुभ फल दे हमेशा के लिए। ये नियम, इसको ध्यान दें। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए। एक पोर्शन आपको समझ में आ गया है। अब मैं प्रत्येक ग्रह के बारे में आपको बताऊं। सूर्य किन किन राशियों में शुभ फल, अशुभ फल देगा या सम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं पहले सूर्य के बारे में। सूर्य 1, 4, 5, 8, 9 और 12 राशि में, यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में शुभ होता है और अगर यहां बैठा हुआ है तो शुभ का फल देगा। इसके विपरीत 2, 7, 10, 11 यानी वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि में अगर सूर्य बैठा है तो वो अशुभ हो जाता है और अशुभ फल देगा। इसी तरह बचे हुए 2 राशि 3 और 6 मिथुन और कन्या में अगर सूर्य बैठता है तो वो सम हो जाता है, ना अच्छा देगा ना बुरा देगा, नॉर्मल फल देगा। अब आइए वैनिंग चंद्रमा, वैनिंग मून यानी कृष्ण पक्ष का, अगर जन्म आपका कृष्ण पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के बारे में आपको मेरे मित्र बताएं। 2, 3, 4, 5, 6 राशि यानी वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में वैनिंग यानी कृष्ण पक्ष का चंद्र शुभ हो जाएगा और शुभ फल देगा यहां बैठने। इसके विपरीत 8 राशि यानी वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाता है, वैनिंग यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बैठता तो अशुभ हो जाता है, अशुभ फल देगा। और बचे हुए राशि में 1, 7, 9, 10, 11 और 12 राशि यानी मेष, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में अगर चंद्रमा बैठता है कृष्ण पक्ष का, ये चीज ध्यान रखिएगा, वैनिंग तो सम हो जाता है और ना अच्छा देगा ना बुरा प्रभाव रहेगा इसका। अब आइए आगे आपको मंगल के बारे में मेरे मित्र बताएं। 1, 5, 8, 9 और 12 राशि यानी मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है तो वह शुभ का होता है और शुभ फल देता है। इसके विपरीत 3, 4, 6 राशि यानी मिथुन, कर्क और कन्या राशि में मंगल बैठता है तो अशुभ का हो जाता है, अशुभ फल देता है। और बचे हुए 4 राशि 2, 7, 10, 11
यानी वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि में मंगल बैठता है तो वह न्यूट्रल हो जाता है, सम, ना अच्छा देगा ना बुरा फल देगा। अब आगे शनि के बारे में मेरे मित्र आपको बताएंगे। 2, 3, 6, 7, 10 और 11 इन राशियों में यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि अगर शनि बैठता है तो शुभ का होगा और शुभ फल देगा। इसके विपरीत 1, 4, 5 और 8 इन राशियों में यानी कि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि में अगर शनि बैठता है तो अशुभ का हो जाता है और अशुभ फल देता है। और बचे हुए राशि 9 और 12 जिसका मालिक आपका बृहस्पति यानी कि धनु और मीन राशि अगर शनि बैठता है तो न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है और न्यूट्रल ही फल देता है, ना अच्छा देगा ना बुरा देगा, सम फल। अब आइए मेरे मित्र आपको बताएंगे राहु के बारे में। 2, 7, 10 और 11 राशि यानी वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि में राहु बैठता है तो शुभ का होता है और शुभ फल देता है। और इसके विपरीत 1, 4, 5, 8 मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि राहु बैठने पर अशुभ का हो जाता है और अशुभ फल देता है। और बचे हुए 4 राशि 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में राहु बैठता है तो सम का होता है यानी ना अच्छा होगा ना बुरा होगा और न्यूट्रल फल देगा, अच्छा बुरा कोई फल नहीं देता। अब आइए केतु के बारे में आपको मेरे मित्र बताएंगे आगे। 1, 2, 7 और 8 राशि यानी मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशि में केतु बैठने पर शुभ का हो जाता है और शुभ फल देता है। एक चीज और केतु के बारे में ध्यान रखिए कि दूसरे भाव में केतु शुभ होता है। इसी तरह इसके विपरीत 4, 5, 10 और 11 राशि में यानी कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशि में केतु बैठता है, अशुभ का कहलाता है और अशुभ फल देता है। जिसको आप मेलफिक, अशुभ को आप मेलफिक भी कहते हैं और शुभ को बेनिफिक भी कहते हैं अंग्रेजी। और बचे हुए 4 राशि में 3, 6, 9, 12 ये राशि हो गया आपका मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि। इन राशियों में केतु न्यूट्रल हो जाता है, सम हो जाता है यानी ना अच्छा फल देगा ना बुरा फल देगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए हों। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और सुझाव दें कि क्यों पसंद नहीं आया। अगले एपिसोड में मेरे मित्र आपको बचे हुए ग्रहों के बारे में जो शुभ ग्रह है, चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का वैक्सिंग मून जिसको, बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह कि कौन कौन जगह पे, कौन कौन भाव में, कौन कौन राशि में ये शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं और सम होते हैं। लेकिन अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके लिए मेरा आपसे एक निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दाबें क्योंकि बेल आइकन जब तक नहीं दाबिएगा नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।